नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। नड्डा ने गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र भी दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चंपा देवी पार्क में भव्य मंच के साथ 30,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही शहर को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। बीजेपी का गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से 60 सीटों पर जीत का लक्ष्य है। 23 नवंबर को नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा ने आज शाम लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर रात को डिनर करने पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को 82वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार को समाजवादी पार्टी लखनऊ से लेकर इटावा तक जन्मदिन मना रही है। लखनऊ में जगह जगह पर मुलायम यादव को जन्मदिन को बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हार्डिंग और बैनर लगाए हुए हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी। राप्ती नगर विस्तार के मनबेला में 1500 प्रधानमंत्री शहरी आवास बनाए गए हैं। योजना कुल 13.21 एकड़ में फैली हुई है। इसकी अनुमानित लागत 103.98 करोड़ रुपए है। इस योजना के आवास की चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के राप्ती नगर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की सोच विकासवादी नहीं थी। पहले योजनाएं बनती थी लेकिन व्यक्ति और जाति विशेष के लिए बनकर रह जाती थी। पिछली सरकारों में योजनाओं के लाभ चेहरे देखकर मिलते थे। गोरखपुर में बिजली तक नहीं मिलती थी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि भूमाफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीनों को मुक्त कराकर उस पर भी आवास योजना बनाई जाएगी। जिस प्रकार से पत्रकारों के लिए पत्रकारपुरम बनाए गए हैं, उसी प्रकार से वकील, व्यापारी, डॉक्टर समेत समाज के अन्य तबकों के लिए भी घर बनेंगे। हम पीएम मोदी के लक्ष्य के तहत 2022 तक हर बेघर को आवास देंगे। सीएम ने कहा कि अगले महीने पीएम मोदी के हाथों एक और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का लोकार्पण होगा, जो गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए विकास के नए द्वार को खोल देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर वासियों को, जिन्हें 1500 परिवारों को यह आवास आज यहां पर एक साथ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस आवासीय योजना का लाभ आप स्वयं लेकर के अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की योजना बना करके गोरखपुर के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि सरकारें पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे,
लेकिन गांव की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं के बारे में विकास की कोई सोच हो, यह नहीं देखने को मिलता था। योजनाएं पहले भी बनती थी, लेकिन योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति विशेष होता था, कहीं जाति विशेष हो जाती थी। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सबका साथ, सबके विकास का मंत्र पूरे देश को दिया और आज उसके अनुरूप योजनाएं बना करके उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। क्या गांव को, क्या गरीब को, क्या किसान को, क्या नौजवान को, क्या महिलाओं को, यानी समाज का हर तबका उससे लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, यह आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ देकर के बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को दर्शाती है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि उसी दौर में एक और वीरांगना हुई थी जिनका नाम था झलकारी बाई। हाथों में तलवार लेने वाली झलकारी कभी कभी उन्हीं हाथों से मेकअप करते हुए खुद का रूप भी निखारती थी और रानी जैसे ठाठ बाढ़ दिखाती थी। इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की डाल बनकर खड़े रहना और एक सखी की तरह उनकी बातों को सुनना, ये सारे गुण झलकारी बाई में थे। झलकारी बाई के किस्से इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा हैं और झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता सैनिक थे, इसलिए बचपन से ही हथियारों के साथ खेलना उनका शौक बन गया था। लेकिन 28 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। वीरांगना झलकारी देवी सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज अमर वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। सीएम योगी ने कहा कि अमर वीरांगना झलकारी बाई जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। अभी कुछ माह पूर्व अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी और इस मुद्दे को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उठाया और योगी सरकार की आलोचना कर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। वहीं बिहार में भी शराबबंदी होने के बावजूद वहां भी जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ना ही यूपी में और ना ही बिहार में शराब के अवैध कार्य पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सका है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिला बहराइच से है। बहराइच के रुपईडैया नेपाल बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बॉर्डर पर नेपाली शराब की तस्करी नाबालिग बच्चों द्वारा शराब माफिया करवा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर नेपाली शराब माफिया नेपाल की सौंफी नामक जहरीली शराब को छोटे छोटे बच्चों द्वारा नेपाल से सरहद पार भारतीय इलाकों में भेज रहे हैं। बच्चे चंद पैसे की लालच में नेपाल के जमुआ गांव से जहरीली शराब की खेप को रुपईडैया लाते हैं और वहां से बावागंज, नानपारा व बहराइच ले जाकर शराब तस्करों को देते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि क्या रुपईडैया पुलिस ऐसे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वालों पर कार्रवाई करती है? खाली हम लोग शिकारी तन दे देते नहीं। ये दारू नाम का है, हम ना जानी तन। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ? पुरानी बाजार लंग। पुरानी बाजार कौन? पुरानी बाजार बाबागंज। ये लाए कहाँ से? वहाँ से। कहाँ से? उधर से नेपाल लंग से। नेपाल लंग से।
को दी सही हाँ कि गैस लाए हो? अंडे धरे रहा था, नाम उनका ना पता है। तो ये दिन भर भेजा था वो? कम हम एक के बार आए हैं। नहीं तो बहुत लोग तो आओ तो ये ले हैं। 2 बिटिया 3 बिटिया हम भी अब्बे के अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रूपा। रूपा। पापा का नाम? हाँ, श्यामलाल। श्यामलाल। पुरानी बाजार रहा था है? तो ये क्या रुपये हो तुम? 140 रुपया। तुम यहाँ से जैसे जब नहा ले हो तो बाबा गन तक करियो पई हो? ये अब्बी का जी है। बिका जी है। अच्छा तुम 40 हुआ करियो बेचा था? 40 रुपया भारती के। यहाँ कब तक लावत हो? 20 कमा नेपाली भारती 21 रुपया में। अच्छा वहाँ 40 के बेचा था। अच्छा तो कितने दिन से काम करा था? 4-5 दिन। 4-5 में दिन झूठ ना बोलो। हाँ 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना। अच्छा कितने लोग ले जाते हैं? बहुत लोग ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी के चलते AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य तौर पर अतिथि के तौर पर जनसभा को संबोधित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जमकर निशाना साधा और साथ ही मुस्लिम समाज को एकजुट होकर अपने समाज के लीडरशिप को मजबूत करने की नसीहत तक दे डाली। आज मोदी ने कानून को वापस ले लिया और ये इनकी तैयारी है और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी क्या तपस्या किया। 700 किसान मर गए और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है ये कानून है, जुड़ते हैं बनते हैं फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया, GST किया, बर्बाद कर दिया, नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी उसमें भी GST बढ़ा दिया। जूता और कपड़े पर GST बढ़ा दिए। अरे कितना खून चूसोगे आप? पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है छू के, अब कपड़े और जूते पर भी GST बढ़ा दिया गया। मगर बीजेपी का ऑर्डर क्या करेगा आप? वो बीजेपी का ऑर्डर अब क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। हम पर इल्जाम लगा, इसी बाराबंकी में आज से 1 महीना हमीरपुर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी से परेशान होकर धोबी समाज के कमलेश श्रीवास ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके समाज को बीजेपी व सपा में सम्मान नहीं मिल रहा है। हमीरपुर राट स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सपा नेता कमलेश श्रीवास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कमलेश ने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी को आदर्श मानकर वह कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी की भी स्वामी ब्रह्मानंद को अपने आदर्श मानती थी, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस को चुना है। कांग्रेस हमने इसलिए चुनी कि हमारे समाज को न तो बीजेपी सम्मान देती है, चूँकि पिछले विधानसभा में 5 सीटें SC सीट थी जिसमें अनुरागियों को ही उन्होंने टिकट दिया। मैं श्रीवास समाज से हूँ, उपजाति हमारी धोबी है। पूरे बुंदेलखंड में हम समक्ष हैं, लेकिन हमको कहीं से बीजेपी ने नहीं दिया, न ही सपा ने हमको लड़ाया। इसलिए हमने हमारा जहाँ सम्मान है, इसलिए हम कांग्रेस में अपने सारे समाज को लेकर हज़ारों की तादाद पे मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।